हिंदी ग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 23 मई 2022, मुजफ्फरपुर संस्करण, पेज नंबर 6। इसका हेडिंग बनाया गया है 7वें चरण की बहाली को रिक्त पदों की खोज। यानी 7वें चरण की बहाली के लिए रिक्त पदों की खोज हो रही है कि कहाँ कहाँ कितना रिक्ति। इससे पहले भी हमने एक और लेटर देखा था जिसको हमने बताया भी था कि रिक्त पदों की मांग हो रही है। उसी तरीके से फिर से रिक्त पद का मांग से संबंधित मुजफ्फरपुर में भी अपडेट आया है। पूरा चीज़ बताएंगे। इसके साथ ही 2-3 चीज़ और क्लियर कर दे कि इंटरनल भी कुछ आपको खबर बताएंगे। और मतलब आज मंडे है, मंडे को भी कोशिश किया जा रहा है सचिवालय में प्रधान जो नए आए हैं, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, उनसे मुलाकात करने का। और कल भी बैठक है, कल या परसों तक निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अपडेट आएगा 7वें चरण के बारे में। और इंटरनल क्या है वो लास्ट में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सब हेडिंग पढ़ लेते। छठे चरण की बहाली के बाद बची रिक्तियों की भी भेजी जा रही रिपोर्ट। और ये रिक्ति किससे संबंधित है? तो प्राथमिक यानी जो भी अपडेट बताया जाएगा प्राथमिक यानी 1 to 8 के बारे में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए आगे विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। 7वें चरण की बहाली को लेकर रिक्ति की खोज शुरू हो गई है। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सभी जिले जुलाई 19 के बाद रिक्त हुए पदों की रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट में नियोजन इकाई क्षेत्र के सेवानिवृत्त शिक्षकों का रिकॉर्ड देना है। सरकार ने छठे चरण की बहाली के बाद बची हुई रिक्ति की भी रिपोर्ट मांगी है। यानी जो भी बचा हुआ रिक्ति है छठे चरण के बहाली के बाद वो रिपोर्ट मांगा गया है ताकि वो 7वें चरण में इंक्लूड हो। जिले में 7वें चरण की बहाली में 4000 से अधिक पद मिलने की संभावना है। इसे लेकर गुड़ा भाग चल रहा है। तो मुजफ्फरपुर में देखा जाए, ये केवल मुजफ्फरपुर का अपडेट है, मुजफ्फरपुर में देखा जाए को लगभग जो है 4000 तक, यानी 4000 से थोड़ा सा अधिक हो सकता है, 4000 तक 4000 से अधिक पद मिलने की संभावना है। यानी 4000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया वहाँ संपन्न कराया जा सकता है। आगे लिखा गया है, शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के तहत नियुक्ति के बाद रिक्त रह गए पदों का विषयवार और कोटिवार रिक्ति उपलब्ध कराया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीसी में मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश दिया गया था। यानी सभी जिलों को भी ये निर्देश दिया गया है। 2022-23 के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की कार्रवाई शुरू किया जाना है। विभाग ने निर्देश दिया है कि छठे चरण की बहाली में जुलाई 19 तक रिक्ति ली गई थी, यानी 2019 तक रिक्ति ली गई थी, उसके बाद का रिक्ति मांगा गया होगा। ऐसे में 7वें चरण की बहाली में जुलाई 19 से मई 2022 तक रिक्ति देनी है। इसके तहत सेवानिवृत्त, मृत, त्यागपत्र देने वाले समेत अन्य कारणों से हुई शिक्षकों की रिक्ति का आंकड़ा शामिल करना है। विभाग ने इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट भी जिलों को भेजा है। इसमें नियोजन इकाई का नाम, शिक्षक का नाम, बेसिक ग्रेड उर्दू स्नातक के साथ ही अन्य विषय के शिक्षकों का अलग अलग आंकड़े देने हैं। इसके साथ ही सेवानिवृत्त, मृत या अन्य कारण से रिक्ति का कारण भी रिपोर्ट में देना है। तो ये सारे अपडेट है कि रिपोर्ट 2022-23 शिक्षक बहाली यानी 7वें चरण की बहाली के लिए रिक्ति मांगा जा रहा है प्रत्येक जिलों से। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोला गया है। कुछ और भी लिखा गया, इसे भी पढ़ लेते हैं। 3 साल में 1500 रिक्तियों की संभावना। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि जिले में छठे चरण की बहाली के बाद 2500 पद खाली रह गए। वहीं 3 साल में लगभग 1500 रिक्ति होने की संभावना है। सभी नियोजन इकाई से रिक्ति की मांग की जा रही है। और 2 और सब हेडिंग बनाया गया। सभी जिले जुलाई 2019 के बाद रिक्त हुए पदों की देंगे रिपोर्ट। नियोजन क्षेत्र में रिटायर शिक्षकों का देना है रिकॉर्ड। तो ये सारी चीज़ थी और जो अपडेट था वो समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें जो क्लियर करना है। पहला चीज़ कि जो मुलाकात करना है तो आज कोशिश रहेगा, क्योंकि फ्राइडे को गए थे को प्रधान जो अपर मुख्य सचिव नए आए हैं दीपक सर, तो उनसे मुलाकात अभी नहीं हुआ है। तो जैसे ही उनसे मुलाकात होगा, जो भी अभ्यर्थी जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे का कोई भी चर्चा हो वो आपको बताया जाए। इसके बाद मंडे के बाद मतलब आज के बाद ट्यूसडे को बैठक होने वाला है और वो इससे संबंधित हो सकता है। जैसे रवि सर से जब सिद्धार्थ जी बात किए थे, चाहे और अभ्यर्थी बात किए थे, तो यही मामला सामने आया था। उस दिन बातचीत होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये था जो आगे का कार्य होने वाला है। अब वो कुछ सूत्रों के हवाले से खबर में भी ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
इसलिए हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कुछ बातें जो होता है वो कह भी दिया जाता है लेकिन नहीं भी होता है। लेकिन क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं कि पहला चीज़ कि निश्चित रूप से आपका पहले ऐसा लगता था कि आपका प्राइमरी का बहाली अभी इतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन 2-3 मंथ के अंदर निश्चित रूप से प्राइमरी का बहाली यानी 1 to 8 का बहाली देखा जा सकता है, यानी आपको देखने को मिल सकता है। नोटिफिकेशन वगैरह 1 या 2 या 3 मंथ के अंदर आपको निश्चित रूप से देखने का मिल सकता है। अभी 1, 2, 3 मंथ क्यों कह रहे हैं, क्यों अगले मंथ या इसी मंथ में क्यों नहीं कह रहे हैं, तो ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब जो भी वजह है, जैसे मतलब सुनने में आया, जैसा सूत्रों की खबर मिला है, वैसे ही 1 मंथ में या 2 मंथ में या 3 मंथ में आपको देखने को प्राइमरी का बहाली देखने को मिल सकता है। एस्टेट का है तो एस्टेट का अभी इतना आसान नहीं है। जैसे ही छठा चरण कंप्लीट होगा जुलाई के बाद ही एस्टेट यानी 7वां चरण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जब भी बहाली स्टार्ट होगा तो आप एकदम एक्यूरेट रहिएगा कि जुलाई के बाद ही उसका कोई भी कार्य शुरू होगा, ये कंफर्म है। लेकिन प्राइमरी का 1-2 मंथ में या 3 मंथ में देखने को मिल सकता है। और रहा बात एक और चीज़, हमेशा जैसे एक लेटर भी हम सभी ने देखा था, मांग किया जा रहा है कि आपका जहाँ जहाँ बचा हुआ वहाँ हो, वहाँ प्रक्रिया स्टार्ट हो, वहाँ पे शुरुआत हो। को हम आपको बता दें कि देखिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक तरह से सूत्रों के हवाले से कि वो लगभग क्लोज हो चुका है छठा चरण, मतलब एक तरफ से क्लोज कर दिया गया। अब आएगा तो 7वां चरण ही आएगा, ऐसा मतलब हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो लोग अपने मतलब जो भी खबर है उसमें चेंजिंग लाके कुछ कर दें, लेकिन जहाँ तक पता चला कि छठा चरण आपका कंप्लीट हो चुका है और 7वां चरण जो है वो स्टार्ट होगा और आपको इससे संबंधित नोटिफिकेशन 1-2 मंथ में देखने को मिल सकता है। तो ये था छोटा सा आपको अपडेट जो बताना था, थोड़ा सा पॉजिटिव था इसलिए हमने इसको रखा लास्ट में, क्योंकि ये कल या परसों का ये न्यूज़ है तो मे बी ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो कि 7वां चरण आपको 2-3 मंथ में मिल सकता है। लेकिन जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य करते रहिए, इसके लिए हम आपके मतलब विपक्ष नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कार्य जो है अगर आप इससे संबंधित कोई लेटर निकलवा लेते हैं जो विभाग की तरफ से दे कि इस मंथ में इस डेट से आपका नोटिफिकेशन या शेड्यूल आ जा रहा है, तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा कहा जाता था कि जैसे ही छठा चरण कंप्लीट हुआ वैसे ही आपका 7वां चरण आ जाएगा। ये कहा हुआ है हर प्रत्येक वीडियो रिकॉर्डिंग में, सारी जगह है, सब जगह है, लेकिन वो चीज़ देखने को नहीं मिला। आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, देखने को नहीं मिला है। इसलिए सब कुछ सही है, सूत्रों की खबर से भी सब कुछ सही है, लेकिन आप अपने वर्क करते रहिए, क्योंकि एक लिखित रूप से कुछ मिल जाता है तो सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ना ही आपको हम ये कर रहे हैं कि आप कीजिए ही, ना ही आपको ये कर रहे हैं कि मत कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें दी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।